Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Myself Sheetu Bhatt from Government Middle School Dadwan Kupara. Today's our topic is from class 6th. Subject is our history and is the fourth chapter of your history. What books and burials tell us. Okay? ये फोर्थ चैप्टर आपकी बुक का 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब आपका चौथा चैप्टर जो है बेटा व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किताबों से और बरियल से हमें क्या पता चलता है। ये जो चैप्टर आपका है इसका इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ आज इस वीडियो में। इसमें जैसे मैरी एक गर्ल है ना, गर्ल स्टूडेंट है, एक लड़की है आपकी जैसी, एक प्यारी बच्ची है। तो वो क्या करती है, उनको टीचर जो होते हैं उनकी क्लास के, वो उनको बोलते हैं, एकदम से बेल बज जाती है, उनको बोलते हैं सारे बच्चे मुझे फॉलो करेंगे। तो वो उनको आज लाइब्रेरी लेके जाते हैं। लाइब्रेरी पता है ना आपको, जहाँ बुक्स रहती हैं, जहाँ हम उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, वो उनको लाइब्रेरी में लेके जाते हैं। जब बच्चे एंटर करते हैं वो एकदम से ना वंडर करते हैं, हैरान हो जाते हैं, ये लाइब्रेरी तो हमारे क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो चारों तरफ शेल्फ ही शेल्फ होते हैं, उन शेल्फ्स में क्या होती हैं, सिर्फ किताबें ही किताबें। तो एक शेल्फ की तरफ जैसे ही मैरी बढ़ने लगती है तो टीचर उनको पॉइंट आउट करके बोलता है ये वाला शेल्फ जो है इसमें हमारी रिलीजियस बुक्स है, हमारी धार्मिक किताबें हैं। आपको हमारे पास वेदास का भी सेट है। ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का शुरू है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इसमें सबसे तो पहले हमें ओल्डेस्ट बुक के बारे में पढ़ना है, फिर हमें बताना है हिस्ट्री और स्टडी ऋग्वेदा कैसे पढ़ा उन्होंने, कैटल हॉर्स चैरेट्स उनके बारे में ऋग्वेदा क्या कहता है, कैसे पीपल को कैसा डिस्क्राइब करता है, कौन से ऐसे वर्ड्स है जिनसे पीपल को डिस्क्राइब किया जाता है, मेगालिथ्स की स्टोरी, सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक जो थी डिफरेंसेस वो क्या थी, बरियल स्पॉट पर सर्टन फैमिलीज, क्यों कुछ जगहें ऐसी होती थी जो कुछ ही फैमिली जहाँ पर उनको जो है बरियल स्पॉट बना सकते थे, एक स्पेशल ब्यूरियल इनाम गाँव, स्केल्टल्स हमें जो ये जो होते हैं स्केल्टन्स वो हमसे हमें क्या पता चलता है, और ऑक्यूपेशन जो लोगों का इनाम गाँव में था वो क्या था। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहला सब टॉपिक हम लेंगे आज, वो है हमारा ओल्डेस्ट बुक, सबसे पुरानी किताब जो हिस्ट्री में है वो कौन सी है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट बुक बेटा जो है वो है हमारा ऋग्वेदा। आपको पता होना चाहिए हमारे जो हैं 4 वेदास हैं, हिंदुइज्म जो रिलीजन है उसमें 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। लेकिन सबसे पुराना वेद जो है बेटा उसमें ऋग्वेदा है। ये 3500 ईयर्स एगो जो है वो कंपोज किया गया, बनाया गया है। इसमें 1000 से ज़्यादा हाइमन्स हैं, सुक्ता इसको बोलते हैं, मंत्र जिसको बोलते हैं वो 1000 से ज़्यादा है। अब ये मंत्र बोले क्यों जाते हैं, ये मंत्र इसमें प्रेज होती हैं कि जो हमारे है ना, जिसको हम मानते हैं सुपर पावर जो होती है, जिसको हम मानते हैं उनके लिए लिखते हैं ना, आप आज भी देखते हो उनके लिए हम उनके लिए मंत्र लिखते हैं, उनके लिए लाइन्स होती हैं, उनके लिए सॉन्ग्स लिखते हैं, ताकि जब हो सुपर पावर जिसको हम मानते हैं, चाहे हम भगवान को मानते हैं, चाहे हम अल्लाह को मानते हैं, चाहे हम इसको जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जिस भी सुपर पावर को हम मानते हैं, ये सब तो एक है। तो जिस भी नाम से हम इनको पुकारते हैं तो इनके लिए हाइमन्स बनाए जाते हैं ताकि गॉड और गॉडेसेस जो हैं हम उनकी प्रेज करें, हम उनकी जो है उनकी तारीफ में ये शब्द बोलें। ठीक है, तो पीपल बिलीव क्या है, तो उस टाइम के जो लोग थे वो सुपर पावर में बिलीव करते थे, वो भी मानते थे कुछ तो है, कुछ सुपर नेचुरल है, इंसान के जो है इंसान से ऊपर भी कुछ ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जो है वो कंट्रोल किए हुए है। ठीक है, तो उन दिनों हमने पुराने चैप्टर में बड़ा दे यूज टू, जो हमने देखा था ना, एविडेंसेस मिले थे कि हवन कुंड जैसे होते थे, है ना, वो लकड़ी वगैरह कुछ जलाते थे, फायर को कुछ डालते थे, सेक्रीफाइसेस डालते थे ताकि वो किसी सुपर पावर को जो है वो खुश करते थे। तो वो क्या क्या उसमें डालते थे, घी, ऑयल वगैरह, लकड़ी वगैरह सेक्रीफाइस करते थे। वो जब इस आग में डालते थे, क्योंकि वो सब तो राख बन जाता है ना, वो सब खत्म हो जाता है, तो वो बिलीव करते थे फायर को कि ये हमारा जो है इंटरमीडिएट है, जो ये आग है जो हम इसमें अर्पण करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ये हमारी सारी जो बातें हैं वो किसी सुपर पावर से जो है वो कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, अब इस ऋग्वेदा में क्या क्या है, किस किस के बारे में हाइमन्स लिखे हुए, अग्निदेव। ठीक है, अग्निदेव माना जाता है गॉड ऑफ फायर, जो फायर होती है ना, आग का देवता जिसको बोलते हैं वो है हमारी अग्नि। इंद्र देवता बोलते हैं वॉरियर गॉड, ये हमेशा हमने देखा होगा जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है हिंदुइज्म में, उनमें जो लीड करता है बैटल्स में, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं
गुड पावर बैड पावर में, उनमें जो लीड करते हैं गॉड वो है इंद्र देवता। और सोम रस बोलते होंगे, अगर आपने देखा होगा माइथोलॉजिकल कोई भी सीरियल देखा होगा, उसमें अब एक प्लांट होता है, उसे एक स्पेशल ड्रिंक जो है सोम रस बोलते हैं उसको, वो बनाया जाता था। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लांट को माना जाता है, ठीक है। अब इसका क्या करते थे ये, अब इनको की जो है इन्हीं के बारे में हाइमन जिनके बारे में सूक्त मंत्र लिखे होते थे इनकी प्रेज के बारे में, वही सब हमारे ऋग्वेदा में जो लिखे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, वेद जो है बेटा वो 4 हैं। अब जो वेद हैं ये किसने बनाए, है ना, वेद किसने बनाए, तो ये ऋषिज वगैरह जो सेज वगैरह होते थे, ऋषि होते थे, उन्होंने बनाए। और किस लैंग्वेज में है ये, संस्कृत लैंग्वेज में। ये उस टाइम उन्होंने अगर कंपोज किए होंगे, लिखे किस पर होंगे, क्या था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थे नहीं, हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट्स पे किस तरह से कैसा लिखते थे वो, क्या उस टाइम भी क्या लैंग्वेज थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो तो रहे नहीं, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा मैन्युस्क्रिप्ट जो है किसी पेड़ की छाल पे लिख देते थे, लेकिन वो एज टाइम पास होता गया वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब ये आज के जैसा नहीं होता था कि आपको टीचर क्लास में पढ़ा रही है, आपके पास नोटबुक है, आप नोट कर रहे हो, तो फिर हम पढ़ रहे हैं, या हम नेट से पढ़ रहे हैं, या हम किसी और बुकलेट से पढ़ रहे हैं। तब ऐसा नहीं होता था बच्चों, तब बुक्स वगैरह नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पेपर नहीं था, तो दे यूज टू रिसाइट। कैसे बच्चों को सिखाया जाता था, रिसाइट, मतलब जैसे वो मंत्र बोलते थे सेजेस, और जो उनके शिष्य होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो उसको क्या करते थे बेटा, मेमोराइज करते थे, याद करते थे। जैसे मैं बोलती गई, मैं जो भी बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आपको वो याद करना है, तो नेक्स्ट डे आप वो मुझे जुबानी ही सुनाओगे, लिखना वगैरह कुछ नहीं होता था। तो ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलता रहा, एक एक सिलेब, एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है वो बोलते थे, ठीक है। इसी से क्या होता था, वो बोलते थे और जो वो शिष्य होते थे वो सुनते थे। इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो वेदास की जो नॉलेज है वो पास होती गई बिना लिखे हुए, ठीक है। प्रीस्टिस में फिर बता रही हूँ, रिसाइट करते थे, वो बार बार पढ़ते थे, और स्टूडेंट बार बार उसको सुन के याद रखते थे, और उनको बाद में आगे अपने जनरेशन पे आगे बढ़ाते थे। अब माना जाता है कि मोस्ट हाइमन्स कंपोज्ड बाय मैन, जो आदमी थे वो ज्यादा वो जो मंत्र हैं, जो हाइमन्स जो है उनको लिखते थे, लिखते क्या थे, कंपोज करते थे, बनाते थे। जैसे हमें ना कोई आज आप देखते हो कि 4 लाइन आप बनते हो, जैसे हाँ आज का एक टाइप के ना, जैसे आप कविता बना लेते हैं, 4 लाइन्स बनाई हमने, एक पोएम बना लिया, कोई शेर लिख लेता है ना, तो उस टाइप का भी उस टाइम बनाते। लेकिन माना जाता है कि वुमेन ने भी अफेव बनाया, दैट मीन्स की तब भी मेल फीमेल का अगर डिफरेंस रहा होगा, सोशल डिफरेंस, लेकिन ज्यादा नहीं। संस्कृत जो है बेटे वो सबसे ओल्ड लैंग्वेज मानी जाती है, सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत मानी जाती है। तब की संस्कृत और आज की संस्कृत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ऋग्वेदा रिसाइटेड हो गया, वो बोलते थे और उनको सुनते थे, इस तरह से स्टूडेंट्स इसको याद करते थे। इट वॉज रिटन डाउन आफ्टर सेवरल सेंचुरी। अब मैंने आपको फिर बोला ये कंपोज की गई थी, ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे चलते जा रहा था ये नॉलेज, वो सुनते थे, फिर उसको याद करते थे, फिर नेक्स्ट वो जब उसमें बिल्कुल ठीक हो जाते थे, फिर वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को सिखाते थे, ऐसे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जा रहा था ये। तो बोलते हैं सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज के बाद ये लिखा गया, ये ऋग्वेदा जो है बेटा वो लिखा गया। लिखने के बाद ये लेस देन 200, उसके 200 साल बाद ये जो है वो प्रिंट हुआ, छपा, प्रिंट जैसे आपकी बुक्स देखते हो ना प्रिंटेड है, ऐसे छपा फिर ये। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं अगर आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझोगे तो आप नहीं समझोगे लेसन मैंने क्या आपको पढ़ाया, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे से बात करने के लिए जुबान का होना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज का होना जरूरी है। देखो हम एक दूसरे से बात करते हैं, या तो हम उर्दू में करेंगे, या आपको कश्मीरी लैंग्वेज समझ आती है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई एक जुबान ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे के जो है बात समझ पाए। तो उस टाइम पे भी जो है ज्यादा जो चलती थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेजेस हमारे यहाँ है उनको बोलते हैं हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इंडो मतलब इंडिया, यूरोपियन मीन्स यूरोप जो कंट्री है, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इसी से डिराइव की गई है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है। कैसे, असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पेर्शियन जो हैं इनके ग्रुप की लैंग्वेजेस है जो इंडिया में बोली जाती है। बाकी जो लैंग्वेजेस है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये बाकी कंट्रीज में बोली जाती है। तो ये ग्रुप है इंडो यूरोपियन, संस्कृत से भी डिराइव किए हैं लैंग्वेजेस, इनसे भी ये लैंग्वेजेस जो है वो डिराइव की गई हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। आप कनेक्टेड कैसे, देखो मात्र एक शब्द है, मात्र संस्कृत का शब्द है, मात्र से निकला माँ, माँ हो गया हिंदी में माँ,
और इंग्लिश में गया ये हमारा मदर। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो संस्कृत लैंग्वेज से निकले हैं, टाइम के साथ 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 वो दूसरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट हुए हैं, फिर तीसरी लैंग्वेज में, देखो ये 3 लैंग्वेज है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो लेकिन माँ समझते हो ना, हमारी मम्मा, तो पहले ही मात्र से माँ बना, माँ से मदर बना। तो ये लैंग्वेजेस जो है बहुत सारी ओरिजिनेट हुई हैं संस्कृत से, सारी की सारी नहीं, कुछ लैंग्वेजेस संस्कृत से जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक था आपके 4th चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।